बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अज़वाज मुतहरात के हवाले से समाअत फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों का क्या मकाम है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौल के मुताबिक 9 शादियाँ की, एक कौल के मुताबिक 11 की, लेकिन दर हकीकत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कसरत से निकाह करना, सहारा देना मकसूद था। आप अलैहिस्सलाम की औलाद पाक सारी की सारी जो है सिवाय हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने जो पहला निकाह किया वो 25 साल की उम्र में आपने पहला निकाह किया। कुल उम्र आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी 63 बरस थी, जिसमें 53 साल मक्की ज़िंदगी यानी मक्का मुकर्रमा में आप जलवा अफरोज़ रहे और 10 साल आपकी मदनी ज़िंदगी, आपने हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा में जो है ज़ाहिरी तौर पर आप जलवा अफरोज़ रहे। अब आइए अपने असल मौजू की तरफ हम जो समाअत फरमा रहे हैं, अज़वाज मुतहरात का जो मकाम व मर्तबा है, ये टॉपिक है हमारा 22वां सिपारा है, इसकी आयत नंबर 31 है। अल्लाह पाक फरमाता है वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। अल्लाह पाक फरमाता है और जो तुम में अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदार रहे और अच्छे अमल करे तो हम उसे दूसरों से दुगना सवाब देंगे और हमने इसके लिए इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। यानी अज़वाज मुतहरात के हवाले से अल्लाह पाक ये बात बयान फरमा रहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, यानी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये बात इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात, तुम में से जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदार रहे तो उसे हम दूसरों से दुगना सवाब देंगे कि अगर औरों को एक नेकी पर 10 गुना सवाब दिया जाएगा तो तुम्हें 20 गुना, क्योंकि तमाम जहान की औरतों में तुम्हें शर्फ व फजीलत हासिल है और तुम्हारे अमल में भी 2 जिहतें हैं, एक नेक काम करना, दूसरी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई, क़नाअत और अच्छे तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना। और हमने इस ज़ौजाए मुतहरा के लिए जन्नत में इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। इस आयत से मालूम हुआ कि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को आम औरतों पर बड़ी फजीलत हासिल है और इन्हें इनके नेक अमल पर दुगना अजर सवाब दिया जाता है। हज़रत अबू उमामा जो है अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा ये है कि 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें दुगना सवाब दिया जाता है। इनमें से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि हकीकी तौर पर इज्जत की रोज़ी जन्नत की नेमतें हैं, लिहाजा जो मुसलमान इस रोज़ी को पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि नेक आमाल करे। अल्लाह ताला फरमाता है फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। और क़यामत कायम करने की हिकमत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अच्छे आमाल करने वालों को बदला दे, इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। तो लिहाजा मुख्तसर हमने अज़वाज मुतहरात के हवाले से कलाम किया। इसके बाद भी जो आयात आ रही हैं उनमें भी अज़वाज मुतहरात का मकाम व मर्तबा बयान किया जा रहा है। याद रखें यहाँ पर नेक बीवी के हवाले से भी जिक्र कर लेते हैं। जिस तरह अज़वाज मुतहरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई का ख्याल करती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है पसंद का लिहाज रखती हैं, तो नेक बीवी की अलामत यही है कि वो अपने शौहर की इताअत करे, उसकी हर जायज़ बात में उसका कहना माने। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।